welcome to this show of Being Sahaj Yogi. I'm Aparna Ganguly from Kolkata, and today we have with us Dr. Srijan from Uttarakhand. आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सृजन श्रीवास्तव जी. इन दिस शो हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ, किस प्रकार से यू वर ड्रॉन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. बचपन से लाइक होता है ना, कैसे रिलीजियस बिलीफ्स थे आपके, ऐसे करते करते आप सहज में आए और उसके बाद सहज में किस तरह से आप एस्टैब्लिश हुए, यही हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं. सो ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट. जय श्री माता जी. मेरा नाम डॉक्टर सृजन श्रीवास्तव है. मैं एक 30 वर्षीय एमडी डॉक्टर हूँ. ये मेरा सौभाग्य था कि बचपन से ही मुझे सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे माता पिता सहयोग करते थे. जब मैं छोटी थी, 7-8 वर्ष की थी, तब से मेरे माता पिता सहयोग में हैं. मेरे माता पिता विज्ञान के प्रोफेसर थे और सहयोग से पूर्व मेरे पिता का सहज में परमात्मा में बिल्कुल विश्वास नहीं था. बट माँ की कृपा से सहयोग में आते ही उनका परमात्मा में गहन विश्वास हो गया और सहयोग में आने के बाद उन्होंने हमारे समस्त परिवार को वो सहयोग में लेके आए. जब मैं 7-8 वर्ष की थी तो सबसे पहले गणपतिपुले में हमें माँ का दर्शन प्राप्त हुआ. गणपतिपुले के तुरंत पश्चात मुंबई में कलवे पूजा थी. उस समय वहां पे 10 वर्ष से छोटे बच्चों को, 16 बच्चों को माँ की पूजा करने के लिए बुलाया जाता था और मैं सौभाग्यशाली थी कि उन 10 बच्चों में मैं भी रही थी. मेरा पूर्ण विश्वास है कि माँ हर कठिनाई में, हर कदम कदम पे मेरे साथ रही है और शायद यही वजह थी और माँ का आशीर्वाद था कि इंटर के बाद ही मेडिकल जैसी कठिन परीक्षा माँ के आशीर्वाद से मैं निकाल पाई. जब मैं एमडी में थी तो मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, बट उनका हमेशा माँ में विश्वास था और वो कहा करते थे कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता. और माँ को कोटि कोटि नमन कि वो इस गंभीर कैंसर जैसी बीमारी से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए. सहयोग के कारण उन्हें ये गंभीर बीमारी से जूझने की शक्ति मिली, आत्मविश्वास मिला और इस बीमारी के दौरान घर में व अस्पताल में वह निरंतर ध्यान किया करते थे, वह जल क्रिया किया करते थे और एक माँ की एक फोटो हमेशा उनके सिरहाने रहा करती थी. इस बीमारी के पश्चात हमारे समस्त परिवार को सहयोग में विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया. एमडी के बाद भी मैंने माँ की कृपा से काफी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और मैं आगे भी करती रहूंगी. मेरा यही विश्वास है कि अगर हम सभी सहयोग में विश्वास रखें, माँ का निरंतर ध्यान करें, तो सभी को कदम कदम पे सफलता मिलेगी और सभी परिवार वालों को समस्त कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलेगी. पढ़ाई के दौरान मैं विभिन्न शहरों में रही हूँ. मैंने कोशिश करी है कि मैं हर जगह का सेंटर हमेशा अटेंड करूँ. मैंने सामूहिकताएं, सेमिनार बहुत सारी अटेंड करी हैं और कोशिश करी है कि मैं अपने आसपास वालों को सहयोग दूं, क्योंकि सहयोग को फैलाने से, दूसरों को देने से ही हमारी परमात्मा में गहनता बढ़ती है. मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम सब निरंतर ध्यान करें और सहयोग में हम लोग विश्वास रखें तो और लगातार सहयोग का दीपक जलाते रहें, तो परमात्मा हमेशा हमारी मदद करेगा और सहयोग का विश्व में दीपक जलता रहेगा. धन्यवाद. थैंक यू सृजन जी. आप तो बहुत ही लकी हैं क्योंकि आप बचपन से ही सहज में आ सकी. तो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो कलीग्स हैं, वो लोग जब देखते हैं, आप तो साइंटिफिक हैं, आप तो साइंस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इतने स्पिरिचुअल हैं, डीपली इतने स्पिरिचुअलिटी में हैं,
तो ये इसके आपके सवाल नहीं करते वो लोग कि किस प्रकार से आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू आर बिलीविंग इन स्पिरिचुअलिटी एंड मिरेकल्स, इसका कैसा जवाब देती हैं आप? जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद साइंस, स्पेशली डॉक्टर्स, उनको सबको सहज योग के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल होता है, हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। मेरे पेरेंट्स भी साइंस के प्रोफेसर हैं, तो मेरे पापा भी बहुत मुश्किल से मानते नहीं थे, पर जब वो आए, जब उन्होंने इसके मिरेकल्स देखे, तो वो इस पे विश्वास करने लगे। जब उनके साथ इतने सारे मिरेकल्स हुए, हमारे परिवार वालों के साथ इतने सारे मिरेकल्स हुए, तो वो अपने आप धीरे धीरे आ गए। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं एक बहुत उत्तराखंड के एक छोटे शहर को बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं है। जब मैंने MBBS निकाला था, तो मैं इस टाइम शहर में, मेरे साथ सिर्फ 2-3 लोग ही थे जो निकाल पाए थे। इनफैक्ट मेरी पेपर में भी फोटो आई थी। तो मुझे पता है कि ये माँ ने ही किया है जो भी किया है, मतलब ये पता नहीं, शायद मैं इस लायक थी भी नहीं कि शायद मैं निकाल पाती, बट ये शायद उनका ही वरदान था कि उन्होंने, वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं आगे लोगों को बताऊं, लोगों की बीमारियां दूर करूं और उनको समझाऊं कि ये सहज के कारण कैसे आपकी कठिनाइयां दूर हो सकती है। शायद वो ही मुझे लेके आई ताकि मैं सहज आगे का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो आपका यही एक, आपके बहुत मिरेकल्स में से ये जो MBBS में आपका क्रैक कर लेना भी एक मिरेकल से कम नहीं, ये समझती हैं आप? जी बिल्कुल। सो आपके, और यू हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, और यू आर द ओनली चाइल्ड? I have one sibling. I have a sister. She lives in Canada. वो वहीं के सेंटर जाती हैं presently. वो क्या कर रही हैं? वो होम मेकर है या शी इज वर्किंग? नहीं नहीं, शी इज अ साइंटिस्ट। उन्होंने वो, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उनको भी माता जी ने बहुत कुछ दिया है। वो पहले वेटनरी की थी उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कोटा से। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई में रिलायंस स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जो कि बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं, वो किया था। उसके बाद फिर फाइनली शी सेटल्ड इन कनाडा, जहाँ पे इतनी आसानी से किसी को जॉब नहीं मिलती है, बट क्योंकि उनको मल्टीपल अवार्ड्स मिल चुके थे पहले, गवर्नमेंट के CM ने भी एक उनको अवार्ड दिया था, तो उनकी क्वालिफिकेशन के द्वारा उनको कनाडा में बहुत जल्दी जॉब मिल गया। अब वो वहीं के सेंटर जाती हैं कनाडा। Oh, so she is also practicing Sahaj Yoga. जी। Okay, thank you so much, Srijan. It was nice talking to you. With this, we will get this over with. Thank you very much. Jai Shri Mataji.